ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी का स्वागत है मित्रों। और आज इस मातृका मालिनी जो है, मातृका चक्र जो है, इस श्रृंखला में तीसरे पार्ट में हम तीसरा अक्षर ई इस विषय में चर्चा करेंगे। अब ई एक ह्रस्व है और ई एक दीर्घ है, तो हम जो ह्रस्व है ई इसके विषय में चर्चा करेंगे। और ये ई विशुद्धि चक्र जो है, इस विशुद्धि चक्र का तीसरे पेटल्स का बीजाक्षर है ई। ई हो या ई के ऊपर बिंदु लगा दीजिए तो इंग हो जाता है। तो ये ई की देवता कौन है? ये ई बीजाक्षर की देवता है इड़ा देवी। ई ड़ा, कुछ लोग ड़ा बोलते हैं या कुछ लोग जो होते हैं इला देवी के नाम से भी पुकारते हैं। इला देवी का और एक दूसरा नाम है इंद्राणी देवी। अब कुछ लोग समझते हैं कि वही इड़ा देवी जो बुध से, यानी बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह के साथ उसका कनेक्शन है। एक्चुअली वो इड़ा देवी नहीं है। इड़ा देवी जो है वो इंद्राणी का एक दूसरा नाम है, और इंद्राणी जो है वो इंद्र की पत्नी है। अब इंद्र क्या है? इंद्र आप जानते होंगे एक लोकपाल है और सारी देवताओं का राजा है। और ये राजा क्या करता है कि पृथ्वी के ऊपर जो एक प्रकार से बारिश करना है, या एक मौसम, हवा का रुख जो होता है, वातावरण का बदलाव, एक वातावरण स्टेबल रखना, ये सारी चीजें होती है। हवा, पानी, उसके साथ खेतों में जो अनाज उगता है वो एक चीज होती है, वो सारे। तो पृथ्वी के ऊपर ये सारे क्रय विक्रय और मौसम का जो एक विभाग होता है, इन सारी देवी देवता जो होते हैं इनके ऊपर कंट्रोल रखना ये कार्य करता है इंद्र। ऐसा इसी के कारण उसके नीचे वरुण देवता हो, या फिर वर्षा हो, या फिर कोई अग्नि देवता हो, ये सारे उसके अंडर काम करते हैं। और पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, मनुष्य रहता है, और मनुष्य जो होता है उसको ये अग्नि हो, बारिश हो, अनाज हो, ये सारी चीजें जो होती है, या फिर जो हम हवा ले रहे हैं, तो ये निसर्ग में, नेचर में चलने वाली जो चीजें हैं इनकी जरूरत होती है। तो पहले के जमाने में लोग एक प्रकार से नेचर की पूजा करते थे। कुछ लोग जो सभ्यता थे इंद्र की पूजा करते थे। आप महाभारत के जमाने में अगर आप जानते होंगे कि कैसे कृष्ण ने इंद्र को हराया था, और इंद्र की उस टाइम भी पूजा करते थे। इंद्र की पूजा क्यों करते थे? क्योंकि इंद्र इन सारी चीजों का मालिक था। अब जैसे इंद्र इन सारी चीजों का मालिक था, तो इंद्र ये सारी क्रियाएं जो है या कार्य है, इनकी शक्ति कौन है? तो उसकी पत्नी है, उसकी वाइफ है। तो इंद्र की पत्नी कौन है? इंद्राणी। तो इंद्र के शक्ति का राज जो है वो इंद्राणी में छुपा हुआ है। किसी भी देवता का जो एक शक्ति होती है वो उसके पत्नी के थ्रू ही आती है। तो किसी देवता का अगर तत्व समझना है तो उसकी शक्ति कौन सी है, क्योंकि कहीं शक्ति स्थापित की जाती है तभी वो कार्य चलन में आता है। जैसे महाभारत जब था तब श्री कृष्ण ने इतना सारा चक्रव्यूह रचाने के लिए 16,000 पत्नियों में अलग अलग शक्तियों की स्थापना की थी। अपने अष्ट पत्नियों में अलग अलग एक प्रकार से शक्तियां स्थापित की थी। उसके साथ गोपिकाएं जो थी उनमें अलग अलग शक्तियां स्थापित की। तब जाके जब एक काल चक्र का चक्रव्यूह उसने रचा, तब जाके वो पूर्ण रूप से एक जगत पुरुष, परम पुरुष का उसको कहना शुरू हो गया। तब जाके उसकी ताकत बढ़ी। ये इतना आसान नहीं है सबको एकदम से समझ आए ऐसा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो इंद्र है जिन सारे एलिमेंट्स के ऊपर कंट्रोल करता है, तो ये सारे एलिमेंट्स की जो ताकत है इंद्र की, ये आती है उसकी पत्नी इंद्राणी के पास से। तो इंद्राणी, इंद्र का दूसरा एक मतलब क्या है कि इंद्र मतलब हमारे जो इंद्रिया होते हैं, इंद्रियों में भी एक चीज होती है कि हमारे बाह्य इंद्रिया है, उसी तरह से उन्हीं बाह्य इंद्रियों के ऊपर सूक्ष्म इंद्रिया कार्य करते हैं। सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर हमारे अति सूक्ष्म इंद्रिया कार्य करते हैं। जब हम साधना करते हैं तब साधना में हमें बाह्य इंद्रियों पर एक प्रकार से कैसे कंसंट्रेट करके उसकी वासनाओं को रोकना है, ऐसा सिखाते हैं। दूसरी बात है कि एक्चुअली साधनाओं में कुछ नियम या फिर कुछ अंदर के जो चीजें होती है वो बताने वाले बहुत लोग कम है। साधना में कहा जाता है कि इंद्रियों को रोको,
पर एक्चुअली जो साधना होते हैं उनमें आपको इंद्रियों को रोकने के लिए नहीं कहते, इंद्रियों को बहने के लिए कहते हैं। क्योंकि कोई भी इंद्रिय जब होते हैं उसका जब ओवर यूज होता है, हाँ, तो ओवर यूज होने के बाद मन जो होता है उस इंद्रिय से ऊब जाता है और उस इंद्रिय की वासना को छोड़ देता है। तो जब आप किसी चीज को दबाते हैं तो दबाने के बाद वो इंद्रिय जो होती है वो बाद में विकृत हो जाती है। इसलिए कभी भी डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, या फिर कोई चीज जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी इंद्रिय के द्वारा, आंखें हो, कान हो, या मुंह हो, या हमारी जीवा हो, इस चीज को दबाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो कभी जाके वो विकृत स्वरूप उस चीज में ले सकती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये सारी जो हमारी इंद्रियां है, इन इंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाला जो अधिपति है उसको कहा है इंद्र। और इस इंद्र की ताकत है इंद्राणी। इंद्राणी का दूसरा नाम मैंने आपको इला देवी बताया ही है। तो ई वर्ड आता है हमारे एक प्रकार से सहस्त्रार चक्र में, और ल ये शब्द आता है हमारे मूलाधार चक्र में। तो ई यहां है और ल मूलाधार चक्र में है, यानी ई ला। अब ल जो है इसमें आ जोड़ा गया है, इसलिए ला हो गया है। तो ला को एक्सप्रेस किया है। ला को एक्सप्रेस करना मतलब ला का विस्तार हो चुका है। मतलब क्या कि ई के द्वारा जो संकल्प मूलाधार चक्र के ऊपर पड़ गया, और मूलाधार चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र जिसे हम कहते हैं पृथ्वी का सरफेस, कभी भी ध्यान में रखना मित्रों कि मूलाधार चक्र जो है ये भूमि के अंदर की चीज है, और भूमि का सरफेस जो है उसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, ऐसा है। तो ये दो चीजें आप थोड़े से ध्यान में रखना। तो ल मतलब क्या है? मूलाधार। मूलाधार का मतलब क्या है? पृथ्वी का सरफेस नहीं है, पृथ्वी के अंदर जो बीज होते हैं, जो जमीन होती है, उसको कहा है मूलाधार चक्र। अब ये जो बीज ऊपर से आए हुए हैं, मूलाधार चक्र में बीज बोए गए हैं, इनको एक्सप्रेस करने की जो शक्ति है उसको एक प्रतीक के रूप में कहा है ला। इसलिए ये ईला ये वर्ड है ई इस बीज का। एक प्रकार से ये अलग अलग रूपों का प्रतीक है कि ये बीजाक्षर एक्सप्रेस क्या करता है। ये इंद्राणी की शक्ति एक्सप्रेस करता है। ये जो शब्द है इसमें भूमि तत्व, अर्थ एलिमेंट इसमें ज्यादा है। अर्थ एलिमेंट इसलिए ही ज्यादा है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंद्राणी इंद्र की पत्नी है। पृथ्वी, अग्नि, वायु या फिर हम जो भूमि पर रहते हैं उसके लिए जो चीजें लगती है, ये सारे कंट्रोल किस में आती है? तो ये सारे इंद्र के कंट्रोल में आती है, और इंद्र की शक्ति इंद्राणी है, और इंद्राणी ही ईड़ा है, और ईड़ा ही ई की देवता है। तो एक प्रकार से ये सारा इस प्रकार से ये स्क्वायर या चक्र है। मित्रों, श्री विद्या साधना एक बहुत बड़ा विस्तारित विषय है। इसमें अलग अलग उप साधनाएं भी है, उप की उप साधनाएं भी है, सब सब्जेक्ट साधना। तो इसमें एक इंद्राणी साधना भी है, इंद्राक्षी साधना भी है। जैसे लोकपालों की साधना होती है, वैसे उनकी जो पत्नियां होती है उनकी भी साधनाएं होती है। ये लोकपालों की साधना क्यों होती है मित्रों? कि जैसे कोई भी देवता होती है वो अकेले किसी युद्ध में नहीं उतरती, या किसी को दर्शन देना है तो अकेले खुद प्रकट होकर दर्शन नहीं देगी। वो अपना पूरा एक क्या बोलते हैं उसका परिवार, माहौल होता है, वो पूरा माहौल लेकर ही युद्ध में उतरती है। तो उसका जो परिवार होता है उसमें पहला जो डोर होता है, यानी किले का जो संरक्षक एक वॉल होती है, हाँ, तो वो वॉल में पहले कौन आता है उसके बाहर? तो वो आते हैं लोकपाल आते हैं। इंद्र हो, वरुण हो, नैऋति हो, कुबेर हो, यम हो, तो ये सारे जो है ये लोकपाल है। लोकपाल का अर्थ यही है, ये सारे लोकपाल हमारे बाह्य इंद्रिय और आंतरिक इंद्रिय जो होते हैं इनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। हमारे इंद्रियों में जो हम बाह्य इंद्रियों में एक्सप्रेस करते हैं जो चीजें, हाँ, उसमें जैसे कि हमारे आज के जमाने आप देखिए कि लोग स्त्रियों के प्रति, काम वासनाओं के प्रति आकर्षित ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, लोग जो होते हैं पैसों के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, अथवा किसी ने कुछ निगेटिव बोल दिया तो मन में वो निगेटिव विचार आते हैं। मतलब क्या है, ये सारे इंद्रिय जो है
ये सारे निगेटिव पॉजिटिव एक्सप्रेशन जो है वो आंतर इंद्रिय जो होते हैं इसमें छुपे पिछले जन्मों के जो बीज होते हैं इसको एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए लोकपालों की साधना क्या करती है कि ये सारे बाह्य इंद्रिय और आंतर इंद्रियों में जो छुपी हुई निगेटिविटी है इसको रिमूव करके बैलेंस करने का काम करती है। साधनाओं में आपको बाह्य इंद्रियों से अधिक आंतर इंद्रियों को सूक्ष्म रूप से कैच करना सिखाया जाता है, क्योंकि जैसे मैं पहले आपको कहता ही हूं साधना में कि बाह्य जगत से दुगना सूक्ष्म जगत है, यानी स्थूल जगत से दुगना सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत से दुगना जो है वो अति सूक्ष्म जगत है। जैसे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, महाकरण हो, ये बहुत लंबा विस्तार है। इस पृथ्वी के ऊपर ना जाने कितनी परंपराएं बनी है और कितनी परंपराएं टूट चुकी है, कितनी सारी सभ्यताएं संस्कार बने हैं और टूट चुके हैं। ये पृथ्वी बहुत पुरानी है। आपकी आत्मा, आपका ये शरीर जो आपने बदला हुआ है ये भी बहुत पुराना है। तो आपके ये सारे जो संस्कार होते हैं, ये सारे संस्कार एक्सप्रेस करने के जो तरीके होते हैं वो उस शरीर में हमारे इंद्रियों में छुपे हुए रहते हैं, और इंद्रियों के ऊपर ये सारे लोकपाल देवता जो होते हैं इनकी शक्ति विराजमान होती है। इसलिए लोकपालों की साधना इसलिए दी जाती है कि आपकी आंतर इंद्रिया और बाह्य इंद्रियों में जो डिफेक्ट है उसको सॉल्व किया जाए, कोई निगेटिव चीज हो तो वो रिमूव की जाए। इसलिए ज्यादातर इंद्राणी साधना जो है वो सबको कभी ना कभी करनी चाहिए। इंद्राणी साधना क्या करती है कि आपके अंदर कोई निगेटिविटी है तो उसको, यानी इंद्रियों में अगर कोई निगेटिविटी है उसको बैलेंस करने का काम करती है। वो निगेटिविटी आपके अंदर क्यों है वो समझने का आपको एक प्रकार से वो सेंसेशन देती है। दूसरा, अगर किसी को बहुत सारा प्रॉब्लम में कोई फंसा हुआ है और उसको इमरजेंसी सॉल्यूशन चाहिए तो उसको इंद्राणी देवी का, यानी जो इंद्र की पत्नी है इंद्राणी देवी, उसका कुछ ना कुछ कवच हो, स्तोत्र हो या कुछ छोटा मोटा मंत्र मिले तो जरूर करना चाहिए। कवच के पाठ 21 पाठ अगर डेली करे तो उसको जल्दी सॉल्यूशन उस चीज के ऊपर मिल जाता है, क्योंकि इंद्राणी एक ऐसी शक्ति है कि वो इमरजेंसी सॉल्यूशन देती है, फास्ट सॉल्यूशन देती है। क्योंकि इंद्राणी का दूसरा नाम इंद्राक्षी है और इंद्राक्षी का मतलब है इंद्रजाल। आपने कभी इंद्रजाल का नाम सुना होगा। ये मायावी शक्तियों से भरा हुआ एक किताब हम कह सकते हैं या एक विद्या कह सकते हैं। इंद्रजाल विद्या एक मायावी विद्या है, तो उसकी मालकिन ही जो है वो इंद्राणी देवी है। इसी के कारण इंद्र जो था वो सारे जगत के तीनों लोकों के ऊपर राज्य करता था, इसीलिए उसको वो गद्दी प्रदान, उसके पास वो इतनी बड़ी गद्दी थी। तो इंद्राणी देवी का कार्य इस प्रकार से है। मित्रों, आज इड़ा देवी के विषय में इतना ही। आप क्योंकि ज्यादा तो इंफॉर्मेशन ये 51 बीजाक्षरों के ऊपर ज्यादा किसी इसमें लिखी नहीं है, तो मुझे जहां जहां से ये इंफॉर्मेशन मिलती है थोड़ा थोड़ा करके मैं आपके सामने लाता हूं। तो ये आज हुआ ई की देवी इड़ा देवी, इंद्राक्षी देवी, उसके विषय में आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए, और सारे जो लेक्चर्स है उनको दोबारा एक प्रकार से सुनिए। किसी को कोई ऑनलाइन साधना करनी है बुक के थ्रू और वीडियो रिकॉर्डेड द्वारा, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बहुत अच्छी अच्छी साधनाओं दी गई है, उनको एक बार आप ब्लॉग के ऊपर जाकर भेज दीजिए। धन्यवाद।